मध्य प्रदेश के छतरपुर सागर मार्ग पर स्थित ग्राम हीरापुर तिराहे से 1 किलोमीटर आगे का एक आश्रम आजकल समाज में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यह स्थान परम पूज्य ब्रह्मरूपी गुरुदेव जी का निवास है, जो अपनी आध्यात्मिक दृष्टि और प्रेरक विचारों के लिए प्रसिद्ध हो रहे हैं। वही ब्रह्मरूपी गुरुदेव जी न केवल जाति और वर्ग के भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, बल्कि समस्त सनातनियों को उनकी मूल धारा से जोड़ने के लिए भी प्रयासरत हैं। उनकी प्रेरणा का स्रोत परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर महाराज हैं, जिनकी शिक्षाओं और आदर्शों को वे अपने जीवन और संदेशों में अपनाते हैं। आश्रम में हर दिन जानी मानी राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां गुरुदेव जी के दृष्टांतों से प्रेरित होकर उनसे मिलने आती हैं। गुरुदेव के विचारों की प्रमुख विशेषता यह है कि वे किसी प्रकार की कटुता न सुनते हैं और न ही बोलते हैं। उनकी यह सकारात्मक और समरसता पर आधारित विचारधारा समाज को एकजुट करने में सहायक है। गुरुदेव का जीवन और विचारधारा अन्य धर्म गुरुओं से इस दृष्टि से भी भिन्न है कि हिंदू समुदाय में जन्म लेने के बावजूद वे जैन सिद्धांतों को सहजता से स्वीकार करते हैं। उनके आश्रम में विराजमान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज का छायाचित्र इस बात का प्रतीक है कि वे सभी धर्मों और उनके सिद्धांतों का सम्मान करते हैं। गुरुदेव जी की यह समावेशी और प्रेरक दृष्टि वर्तमान में विभाजित समाज को एकजुट करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। जाति भेद से परे उठकर उनकी विचारधारा समाज में एकता, प्रेम और समर्पण का संदेश देती है। दिव्य युवा साधक ब्रह्मरूपी गुरुदेव का यह प्रयास न केवल सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का संकेत है, बल्कि समाज में समरसता और शांति स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। निषाद एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रशांत जैन की रिपोर्ट, बड़ा मलहरा, मध्य प्रदेश। हम आज आए हैं हीरापुर से 1 किलोमीटर दूर जंगल में स्थित ब्रह्मरूपी आश्रम के दिव्य युवा साधक महाराज जी के पास, और जो चार परम पूज्य 108 विराग सागर जी महाराज द्वारा दीक्षित हुए, वो अपना सनातन संस्कृति के प्रति और सनातन धर्म में जो वर्ग विभक्त हो चुके हैं उनको जोड़ने के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं? पहली बात तो आप जान लीजिए कि मैं विराग सागर महाराज से शिक्षित हूँ, दीक्षित नहीं। दीक्षित का मतलब होता है दिगंबर मुनि, जिन्हें दिगंबर मुद्रा से संस्कारित किया जाता है, उन्हें बोलते हैं दिगंबर मुनि के द्वारा दीक्षित। हम शिक्षित हैं उनके द्वारा शिक्षा प्राप्त हुई, प्रेरणा प्राप्त हुई, और सनातन के स्वरूप को मैंने जाना कि भारतीय सनातन संस्कृति में सबसे पुरानी संस्कृति है तो श्रमण संस्कृति है, जिसे आज लोग जैन धर्म के रूप में या जैन मुनि के रूप में जिनको आज हम लोग कहते हैं, हालांकि उनका मूल स्वरूप दिगंबर श्रमण परंपरा के साधक हैं, वो जो ऋषभदेव भगवान के काल से लेकर आज तक और अनंत काल तक चलता रहेगा। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हिंदू हो, जैन हो, सबके अंदर चैन हो, कोई नहीं बेचैन हो, तब जाके हम लोग भारत के एक सभ्य और संस्कारित भारत बना पाएंगे। आज राजनीतिक दृष्टिकोण ने हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को बांट दिया है, और राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी खड़ी हो गई हैं कि साधक भी राजनेताओं के गुलाम बन चुके हैं। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। आज अलग अलग पार्टियों में अलग अलग दृष्टिकोण पर अपने अपने प्रचार करने के लिए साधुओं को लोग रखें, तो साधु नहीं है वे। हम चाहेंगे उन विचारों को भी ऊपर विचारों का प्रभाव पड़े और वो बेचारे ना रहें, जिससे कि हम लोग चारे ना बने किसी के। और आज वही हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ सनातन संस्कृति की एक रूपता होनी चाहिए। सिख हो, बुद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, ये सिंधु के स्वरूप सामने आए, ये बिंदु बन के ना रहे। तो हम लोग एक परंपरा को आगे बढ़ा के कभी भारतीय संस्कृति को सभ्यता की ओर नहीं ले जा सकते। भारत गुलाम हुआ हमारी टूट के कारण, भारत में विकृतियाँ फैली हमारी फूट के कारण। तो हमें वो देखना चाहिए कि आज पाकिस्तान और आज अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये भारत के अभिन्न अंग थे। कांधार, जहाँ गांधारी का एक कहते हैं मायका था, और आज अपन वहाँ से कितने दूर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में जाने क्या क्या आनंद मंगल उस समय चलते थे, आज वो पाकिस्तान बन चुका है। तो हम नहीं चाहते कि भारत में और विभक्त हो, भारत और बटे। तो
तो उसके लिए सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए। एक का कुछ नहीं है, सभी का सब कुछ है, जो है सो है तय तय। गुरुदेव, हम सभी वर्गों के साधक आए हुए हैं, हम सभी वर्ग के साधकों को आपका क्या संदेश? तुम अगर साधक नहीं बने हो, तुम लोग अभी जो है श्रावक हो, श्रावक भी परिपूर्ण नहीं हो। हमारा तुम लोगों के लिए यही संदेश है कि तुलसीदास जी एक जगह कहते हैं कि बिना प्रेम के रामचंद्र जी प्रकट नहीं हो सकते, ये मैंने जाना है। कहते ना, राम सिया सब जगह जानी, बिना प्रेम से प्रकट न हरि सर्वत्र समान। ऐसे कोई क्षमा चाहूँगा वो आ नहीं रही है जिसमें कहा है कि परमात्मा तो सब जगह हैं, पर तुम मुझसे पूछो बिना प्रेम के वो सामने नहीं आएंगे। तो अगर तुम लोग एक दूसरे में भगवान आत्मा को देखोगे, भगवान को देखोगे, भगवान के अंश को देखोगे, तो तुम कंस को नहीं देख पाओगे, फिर उनके अंश को ही देख पाओगे। तो प्रेम की दृष्टिकोण रखना चाहिए। हम मानते हैं कि लोग हमारे संस्कृति के ऊपर घात कर रहे हैं, हम ये भी स्वीकार करते हैं कि भारत में संस्कृति का विनाश धीरे धीरे होता चला गया, ह्रास होता चला गया। उसका कारण हम ही लोग हैं। हमने अपने बच्चों को सनातन पद्धति, श्रवण परंपरा, दिगंबर परंपरा से अवगत नहीं कराया। परम तपस्वी दिगंबर साधु। उसके बाद वैदिक परंपरा से अवगत नहीं कराया, जहाँ हमको वेदों की ओर ले जाकर प्रकृति से प्रेम करना सिखाया गया। तो ये चीज़ें छूट गई, इसलिए हमारी आत्मा लुट गई। इसलिए ध्यान रखना है, आप सब लोगों को एक रूप बन के रहना है। एक यानी कि चाहे जैन हो चाहे हिंदू हो, हम सिंधु बने, बिंदु ना बने। जो है सो है तय तय। आप सभी ने सुना गुरुदेव के परम विचार, जो उन्होंने वर्ग संघर्ष और सभी जातियों को, सनातन संस्कृति में जितनी भी जातियां हैं सभी को एक करने के लिए बोले। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा साष्टांग नमन।